हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर केमिस्ट्री बिहार वाला। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो पीरियोडिसिटी होती है वो पीरियोडिसिटी का अगर ज्ञान रहेगा तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एक्सप्लेन कर पाइएगा या उसको समझ पाइएगा। ऐसे जो पीरियोडिक टेबल होता है वो तो 11 क्लास में था, फर्स्ट ईयर में था, मगर हमको तो अब पढ़ना पड़ रहा है। नहीं पढ़ोगे तो क्या दिक्कत आएगी तो खुद जान रहे हो। क्यों नहीं पढ़ा वो तो आपकी समस्या थी और वो समस्या क्यों आया वो जानते ही। चलिए ये सब भूल जाइए कि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, मगर थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम चर्चा करेंगे, ताकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो वह उसका एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हिंदी हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में स्टडी हम क्या करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार है थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि 12 का सिलेबस भी देखना है आप लोग को। तो आइए, तत्वों का वर्गीकरण जो किया गया उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था एटॉमिक वेट। शुरुआत में शुरू में जो टेबल बनाई गई, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो किया गया, तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया शुरुआत में, तो उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था, बेस था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट परमाणु भार, और परमाणु भार के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया या वर्गीकरण करने का जो कार्य किया, वो कार्य करने वाले 3 वैज्ञानिक थे और तीनों ने अपना अपना नियम प्रस्तुत किया। और हम शॉर्ट में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारा चीज कहाँ का है? फर्स्ट ईयर का है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम चर्चा कर दें, ताकि आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेबस कवर कर ले। ठीक है, तो एटॉमिक वेट इसका मेन बेस था शुरुआत में। तो इससे संबंधित कौन कौन थे वैज्ञानिक जो परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया? पहला वैज्ञानिक थे डोबेरीनर। नाम तो ऐसा है, लग रहा है कि जैसे हम केमिस्ट्री ही पढ़ना छोड़ दें, मगर चलो कुछ वर्क किए हैं, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित इन्होंने वर्क किया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। डोबेरेन्स लॉ ऑफ ट्रैक्स, यानी इन्होंने तिर्यक नियम प्रस्तुत किया। तिर्यक का नियम, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? डोबेरीनर का तिर्यक नियम। इसमें था कि 2 तत्वों का औसत निकाला गया, और औसत यदि तीसरा तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है तो कहा गया कि ये सभी तत्वों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या होंगे? समान होंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देकर हम चर्चा कर देते हैं। जैसे है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का परमाणु भार जो होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटासियम का 39 होता है।
39। तो 39 और 7 को जोड़ोगे और उसको हम 2 से भाग देंगे तब ना औसत निकलेगा। तो इसका अगर औसत निकाल दोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा? 23 के बराबर। यानी 39 और +7 को ऐड करो और 2 से भाग दे दो औसत निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 23 आ जाएगा। 23 किसका है? सोडियम का। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? समान है। परंतु यह नियम जो है सभी तत्वों पर लागू नहीं होते हैं। किसी का मिल रहा था तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण समान नहीं था। उसके बाद आइए दूसरा है दूसरा वैज्ञानिक थे जो परमाणु भार पर वर्क किए थे, वो थे न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टक का नियम। किनका? तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ये थोड़ा संगीतज्ञ थे तो संगीत से थोड़ा इन्होंने चर्चा किया है। अष्टक का नियम इन्होंने यही बताया कि जैसे संगीत में हारमोनिया में जो मेन जो फ्रीक्वेंसी होती है, मेन जो कहिए कि उसका क्या बोलते हैं हारमोनिया में, वो क्या शब्द तो कहा जाता है, जैसे सुने होंगे सा रे ग म प ध नी सा। यानी सा से स्टार्ट कर रहे हैं उस म्यूजिक स्केल में, हारमोनिया में, तो लास्ट भी कहां हम लोग जा रहे हैं? सा पर। और उसी से पूरा म्यूजिक बनता है ना। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में सजाया। स्टार्टिंग किया सा से, और जहां सा पर जो तत्व आकर आएगा उस तत्व और इस तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। आइए जो इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा खासा इस पर वर्क किया और कुछ दिन चला भी, मगर फिर मोसले साहब जब आते हैं तो उस नियम को धराशायी कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या था? तो मेंडलीफ का है, पढ़ा भी होगा। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट और अनुभव के द्वारा, है ना, इन्होंने देखा कि अगर तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर तत्वों को सजाया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद, है ना, निश्चित अंतराल फिक्स इंटरवल के बाद उसका जो भौतिक और रासायनिक गुण जो था वो क्या हो जा रही थी? पुनरावृत्ति कर जा रहा था। यानी उसी का जैसा ही गुण मिल रहा था। जैसे शुरुआत हम कर रहे हैं जिससे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसका जिसका परमाणु भार बड़ा होते जा रहा है वैसे बढ़ते हम जा रहे हैं। तो देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद उस तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वह पहले जहां से आप स्टार्ट किए थे वही म्यूजिक वाला ही जैसा था, मगर एक निश्चित अंतराल के बाद इनका मिल रहा था। ठीक है, यानी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया जाए, एक टेबल बनाया जाए, तो देखा गया कि निश्चित अंतराल पर तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो रहे थे? पुनरावृत्ति हो रही थी, रिपीट हो रही थी। उसी का जैसा गुण वाला तत्व मिल रहा था, मगर निश्चित अंतराल पर मिल रहा था।
है ना, निश्चित अंतराल पर, फिक्स इंटरवल पर मिल रहा था। और फिक्स इंटरवल पर जो मिलता है, किसी टाइम पीरियड के अनुसार वो बार बार रिपीट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। यानी कि कुछ समय के बाद आया, फिर कुछ समय के बाद आया, फिर कुछ समय, जो समय है, जैसे मान लो कि 10 मिनट में है कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा, ठीक है, तो बार बार वो 10-10 मिनट में मेरे पास आ रहा है, तो इस तरह का जो वर्क करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया, व्यवस्थित किया, तो निश्चित अंतराल पर क्या हो रहे थे, भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और जो पीरियोडिक फंक्शन के आधार पर जो टेबल बनाया, उसी टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? यानी कि हम लिख देते हैं थोड़ी सी, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित अरेंज करने पर, व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल पर तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। और पीरियोडिक फंक्शन के आधार पर जो एक टेबल बनेगा, है ना, टेबल एक ढांचा बनेगा, उस ढांचा का नाम भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है ना। तत्वों का जो अरेंज किया गया है वो किस फंक्शन पर किया गया, पीरियोडिक फंक्शन पर, इसलिए नाम पड़ गया इसका पीरियोडिक टेबल। मगर इसमें सजावट किसके आधार पर थी, परमाणु भार के आधार पर, ठीक है। तो इन्होंने जो टेबल तैयार किया, उस टेबल में 2 लाइन खींची गई, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। एक लाइन ऐसे 2 ही होते हैं, एक पड़ी लाइन तो एक खड़ी लाइन। पड़ी लाइंस को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। केमिस्ट्री में क्या शब्द है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन 2 ही तरह के, खड़ी और एगो पड़ी। तो जो पड़ी लाइन होगा उसको हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में यानी कि साइंस में कहिए, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी है ना, उसको हम लोग साइंस में कहते हैं वर्टिकल लाइन। उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। किस लाइन को हम लोग कहेंगे, तो खड़ी, है ना, खड़ी जो लाइन होगी उस लाइन को साइंस में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ध्यान समझिएगा, पड़ी लाइन से जो कतार बनेगा, पंक्ति बनेगा, है ना, तो उस पंक्ति को कहा गया है पीरियड। उस पंक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड, आवर्त बोलते हैं। और खड़ी लाइन के द्वारा जो कतार बनेगा, उस कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यानी मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी था वह, उसमें 2 चीज होते हैं, एक पीरियड थी और एक ग्रुप था।
तो पीरियड किसे कहेंगे, आवर्त किसे कहेंगे, तो जो खड़ी लाइन के द्वारा जो कतार तैयार होगा उस कतार को हम लोग पीरियड बोलेंगे। और पड़ी लाइन के द्वारा, खड़ी लाइन के द्वारा जो कतार तैयार होगा, ठीक है, खड़ी लाइन के द्वारा जो कतार तैयार होगा उस कतार को हम लोग कहते हैं ग्रुप, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक पीरियड होते हैं और एक आवर्त होते हैं। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अगर हम पीरियड की संख्या देखेंगे तो पीरियड की संख्या 7 थी, है ना, और वर्ग की संख्या 9 थी। ठीक है, उसी तरह मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में भी पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं। इसमें भी दो तरह का लाइन मिलेगा, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। और खड़ी लाइन से जो कतार तैयार हुआ उसको हम लोग ग्रुप कह रहे हैं, वर्ग कह रहे हैं। और पड़ी लाइन से जो कतार तैयार होगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पीरियड कह रहे हैं। फर्क क्या है मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को जो अरेंज जो किया गया था वो परमाणु भार के आधार पर, और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वह परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल क्या है, कैसे कैसे है, इसमें तत्वों का अरेंज किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं